बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी अम्मा के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो केचप। टोमेटो केचप बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर। ये तकरीबन 2 किलो टमाटर हैं और इसके साथ ये छोटी ट्रे में आपको एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज नज़र आ रही है। एक आपने मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें। और ये देसी लहसुन है, ये 10 से 12 अदद जवे हैं। और अगर आपके पास दूसरा मोटे वाला लहसुन है उसके 4 से 5 जवे काफ़ी हैं। और इसमें जाएगी साबुत लाल मिर्च, ये तकरीबन 6 से 7 साबुत लाल मिर्च जाएगी। एक पतीली ले लें और इन टमाटरों को अच्छे से धो के काट लें। इसी तरह एक टमाटर के आप 6-7 टुकड़े कर लें। ये देखें, हमने टमाटरों को काट लिया है। ये तकरीबन 2 किलो टमाटर थे। अभी हम इसमें प्याज, लहसुन और साबुत लाल मिर्च, इन चीज़ों को शामिल कर देंगे। याद रहे कि इसमें आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब ये देखें, इसको आपने धीमी आंच पे पकाना है। ये आपको मैं फ्लेम दिखा रही हूँ। और ये तकरीबन और ये आपने तब तक पकाना है कि जब तक ये टमाटर अच्छे से गल ना जाए। तकरीबन आपको हल्की आंच पर 1 घंटा लग जाएगा इनको पकाने में। 1 घंटा गुजरने के बाद हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है टमाटरों की। ये देखें, आपके सामने ये टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। हर चीज़ बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब ये देखें, ये ठंडा हो गया। ये जो मिक्सर था ये ठंडा हो गया। अब हम इसको ब्लेंडर में डालते हैं और अच्छे से इसको ब्लेंड करते हैं। ये आपका बहुत ही कम कीमत में केचप घर में तैयार हो जाता है। अब देखिए, इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। अब देखिए, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब ये देखें, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। और अब हम इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। हमने एक डोंगा लिया और उसके ऊपर हमने स्ट्रेनर रखा और देखें इस तरह से हम इसको ऐसे, आप देखें, इसको हम इससे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए आपके सामने, ये मैंने इसका क्लोजअप ले लिया। प्याज और लहसुन डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमने ये ब्लेंडिंग का प्रोसेस 2 शिफ्टों में किया। पहले हमने आधा बैटर डाला था और अब इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। इससे ये होता है कि जो इसके बीज और बाकी अगर कुछ रह जाता है तो वो छलनी नहीं रह जाएगा और बाकी आपके पास नीट एंड क्लीन जो आपके पास पेस्ट है वो नीचे बाउल में आ जाएगा।
देखिए आपके सामने ये बहुत ही एक नीट एंड क्लीन सा पेस्ट, ये आप देख रहे होंगे, एक नीट एंड क्लीन सा पेस्ट आपके पास आ रहा है। याद रहे कि इसमें आपने पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना। ये देखें, ये अच्छे से स्टेन हो चुका है और आपने देखा कि ये स्टेनर में टमाटर के छिलके और बीज आ गए हैं, जो कि हम लोग वेस्ट कर देंगे। और हमारे पास नीचे प्योर ये केचप आ गया। अभी असल में ये केचप की रॉ फॉर्म है, अभी हमने इसको रिफाइन करना है। हमने उसी पतीली को धो लिया है और अब हम इसके अंदर ये मिक्सचर डालेंगे। और इसके साथ नमक जाएगा। नमक तकरीबन ये 1 टीस्पून है आपका, 1 चाय के चम्मच। और इसमें आधी प्याली चीनी है ये, और तकरीबन 1 कप सिरका। सिरका और चीनी ये दोनों इसकी लाइफ को बढ़ाते हैं। अब ये देखें, इसको हम हल्की आंच पे दोबारा पकने के लिए रख देंगे। अच्छे से इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, 20 मिनट पकने के बाद ये इतना गाढ़ा हो गया है। हमने इसको 20 मिनट के लिए पकने दिया और अब देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में डाल के थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने इसको हमने प्लेट में डाला। अगर इसका पानी थोड़ा सा टपकता है, इसका मतलब है कि इसको मज़ीद गाढ़ा होने की ज़रूरत है, और अगर नहीं टपकता तो इसका मतलब है कि आपका केचप तैयार हो गया है। अब देखें, इसमें आपको कतरे टपकते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी इसको मज़ीद पकने की ज़रूरत है। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करते हैं। ये देखें, इस तरह हमें इसको चेक करना है और अब इसके पानी का कोई कतरा नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये आपका केचप तैयार है। और अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हम बोतलों में महफूज कर देंगे। ये देखें, हमारा केचप तैयार हो चुका है। हमने इसमें ना कोई फूड कलर डाला और ना ही कॉर्नफ्लोर डाला। और याद रहे कि आपने इसमें कॉर्नफ्लोर बिल्कुल नहीं डालना। कॉर्नफ्लोर डालने से इसको फंगस लग जाती है। दरअसल आज की ये रेसिपी मैं डेडिकेट करती हूँ अपनी एक फ्रेंड को। उसने काफ़ी अरसे से फरमाइश की हुई थी कि केचप की रेसिपी दें, और बिल आखिर आज हमने बना ही ली। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखें। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है, हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।